हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज पूरा पूरा पढ़ लीजिए। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में वीडियोस आपको मिल रही, परेशान मत होइए, पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे ही हमारे टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखिए। अगर छूटा होगा तो आइए बताइए कि सर यहाँ पे छूटा है। बिल्कुल भी नहीं छूटा है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 100 में 100% आपको मैं यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का पूरा पूरा यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ विथ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक ना। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होना नहीं है। बिल्कुल आप एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट भी भाई, केमिस्ट्री भी चला रहे हैं, फिजिक्स भी चल रही है, मैथ भी, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मतलब सारी वीडियोस आपको क्लास 12 की मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको पूरा कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया, जाके यार फटाफट ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है परागकण। इसके पहले वाले टॉपिक को मैंने पूरा पूरा पढ़ा दिया था। अब हम लोग जानेंगे परागण। परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं परागण। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप एक मैंने आपके लिए फिगर बनाया है। देखिए यहाँ पे क्या बनाया है, आपके लिए फिगर बनाया है। तो ये क्या है, अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये क्या है एक्चुअली में, तो ये है आपका परागकण। ये ऊपर वाला जो यहाँ पे देखिए डंठल नुमा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पुमंग बोलते हैं, यानी कि नर जननांग बोला जाता है। पुमंग यानी कि नर जननांग। और सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, पराग कोश कहते हैं। और इसी पराग कोश में क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। क्या पाए जाते हैं, पराग कण। और यही जो पराग कण होते हैं किस पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं। किस पर आते हैं, वर्तिकाग्र। और ये देखिए ये भी ये वर्तिकाग्र है। और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, आपका अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंडाशय। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो परागण होता क्या है, अरे यार सिंपल सी भाषा एकदम आप लोग इसको दीजिएगा कि सर यहाँ पे हम पराग कोश में क्या पाए जा रहे हैं, परागकण पाए जाते हैं। और जब पराग कोश का स्फुटन होता है, स्फुटन मतलब फटता है, तो जो परागकण होते हैं निकल कर कहाँ पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं। इसी के गुरुदेव हम लोग परागण कहते हैं, यानी कि बोले तो पॉलिनेशन कहा जाता है। तो आप लोग इसकी परिभाषा क्या देंगे, पॉलिनेशन की परिभाषा क्या देंगे, क्या होता है आपका परागण। तो आप सीधा बताइएगा कि सर पराग कोश से पराग कणों का झड़कर या निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण क्या होता है, तो सीधा बताएंगे सर पराग कोश में हमारे क्या पाए जा रहे हैं, पराग कोश में परागकण है। ये झड़कर या निकलकर जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो पराग कण क्या करते हैं, झड़ते हैं, ठीक है ना। और झड़कर यहाँ पे निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका एक फूल है, ये क्या है आपका फूल है। और इसमें क्या है आपका नर जननांग और मादा जननांग दोनों है। इसको हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। मान लीजिए आपका क्या हो गया, द्विलिंगी पुष्प में जैसे उदाहरण ले लीजिए आपका गुड़हल, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे परागकण है, ये वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। और इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। सर परागण कहा जाता है। ये परिभाषा क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग बता दीजिएगा क्लियर हुआ कि नहीं। अब बात करेंगे परागण के प्रकार। तो माइंड मैप के थ्रू मैं आपको समझा दूं, परागण जो होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला आपका स्वपरागण और दूसरा क्या होता है, परपरागण। पर परागण को ही पर निषेचन भी कहा जाता है। अगर दे दे कि पर निषेचन क्या होता है तो आप सीधा बताइए गुरुदेव पर परागण को ही पर निषेचन कहते हैं। अब पर निषेचन की परिभाषा गुरुदेव कैसे जानेंगे, अगले वाली वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन फिगर के माध्यम समझेंगे, यार परेशान मत होइए, ठीक ना। स्वपरागण देखेंगे तो दो प्रकार से बांटे हैं, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण।
तो परागण दो प्रकार के, पर स्वपरागण, पर परागण, स्वपरागण दो प्रकार के, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ये चीजें आपकी क्लियर हुई नहीं? फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए, ये चीजें क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मैं जो भी आपको दूंगा ना, हिंदी मीडियम का बहुत ही प्यारा सा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है यार, मैं आपको फ्री में नोट्स दे रहा हूँ ना, आप लोग बस डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट कराइए, पढ़िए एकदम, ठीक है ना। अगला यहाँ पे परागण के प्रकार, क्या है परागण के प्रकार? तो आपने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो दो, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण दो प्रकार के, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। परपरागण को ही हम लोग परनिषेचन भी कहते हैं। कहेंगे गुरुदेव इसकी परिभाषा अगर आप फिगर के थ्रू बना देना तो मजा आ जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फिगर लेके मतलब बनाया है अपने हाथों से, परेशान मत होइए, हर चीज मैं दूंगा बहुत ही अच्छे लेवल से। देखिए यहाँ पे एक ये आपका पादप है, ये एक आपका पादप है, ये दोनों है, ठीक है ना, एक ही प्रजाति के हैं। ये देखिए फूल है, तो फूल की बात करें यहाँ पे, तो ये जो रेड रेड कलर का है, ये आपका क्या है? ये आपका फूल है, ठीक है ना। इसके अंदर वाला भाग क्या है? आपका मादा भाग है। और ये जो आपका देखिए वायलेट कलर का है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग है ये जो वायलेट कलर का है पुमंग है, ठीक है ना। और ये जो बीच में है आपका गुलाबी कलर का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। या फिर हम लोग जायांग का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? जायांग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपरी वाला भाग जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पराग कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कोश। पराग कोश में क्या पाया जाता है? आपका पराग कण पाया जाता है। पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कण। और जब यही परागकण, यही परागकण इसी पुष्प के, देखिए इसी पुष्प के, ये क्या है? वर्तिकाग्र है। सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए जहाँ मेरा है, यहाँ पे ये देखिए, ये सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से हम लोग नाम लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे रेड में मारा हूँ लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। जब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, यानी कि एक पुष्प के ही परागकण, एक पुष्प के ही परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर आकर गिरेंगे, तो उसे हम लोग सयुग्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वयुग्मन बोला जाता है। समझ गए? जब इसके परागकण जो होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। मतलब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? स्वयुग्मन हो गया। जब इसी के परागकण, देखिए इसी के परागकण है यहाँ पे, और इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के, देखिए एक ये पौधा है, एक फूल यहाँ पे है, ये एक फूल है और एक ये फूल है, बोले तो पुष्प भी नाम दे सकते हैं। ये सेकंड वाला है। जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय या सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो रही है फिगर के द्वारा। अब देखिए अभी एक ये पुष्प है, ये पुष्प का क्या है? आपका पौधा है। क्या है? पौधा है। और ये आपका सेकंड वाला पौधा है। जब इसके परागकण कीट के द्वारा, देखिए ये कीट के द्वारा, इसके परागकण कीट के द्वारा किसी दूसरे पादप के, ये देखिए दूसरा पादप है, दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। किसका वर्तिकाग्र है? हाँ, किसी पुष्प का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं परनिषेचन या परपरागण कहा जाता है। तो फिगर के जरिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा समझ सकते हैं। क्लियर है ना? ये देखिए आपको फिगर के थ्रू मैंने आपको पूरा पूरा अच्छे समझा दिया डायग्राम के थ्रू। जब इसके परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, स्वयुग्मन। जब इसके परागकण इसी पौधे से लगे किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो सजात पुष्पी परागण। जब एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे बी के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो उसे परनिषेचन या परपरागण कहते हैं, परपरागण कहा जाता है। ये क्लियर हो रही ना? अब चलिए एक एक करके परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ देखिए विथ फिगर, यार समझाएंगे, परेशान मत होइए, विथ फिगर सब चीजें समझ आ जाएगी। ये देखिए ये परागकण है, ये परागकण, ये क्या है आपका? ये क्या है? पराग कोश है। पराग कोश है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं लाडलो। परागकण पाए जाते हैं। कहाँ गिर रहे हैं? तो ये वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। किस पे गिर रहे हैं? वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वयुग्मन कहते हैं।
होता क्या है, परिभाषा क्या देंगे, तो परागण की वह विधि, परागण की वह विधि जिसमें परागकोश से पराग कण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो परागण की यह विधि स्वयुग्मन कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहलाती है। जिसमें परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, देखिए परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं, भाई साहब उसे हम लोग स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक ना, एक स्टार पॉइंट में और छाप लो लाडलो, क्या छाप लेंगे स्टार पॉइंट में, स्वयुग्मन को ही स्वपरागण भी कहा जाता है। स्वयुग्मन को ही क्या कहते हैं, स्वपरागण भी कहते हैं, क्योंकि स्वपरागण दो प्रकार बांटे थे, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। कहीं ना कहीं ये तो परागण के, स्वपरागण के तो भाग है ना। ये चीजें आपके क्लियर होगी नहीं, आप बताते चले चलिएगा, ठीक है ना। अगले स्टार पॉइंट में लिखेंगे, यह अनुवांशिक रूप से और पारिस्थितिक रूप से क्या होते हैं, स्वपरागण होता है। यह अनुवांशिक और पारिस्थितिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण। क्योंकि अनुवांशिक मतलब इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो किसी कोई प्रकार बदलाव नहीं होगा, जो जेनेटिक इनके माता पिता में रहेगा, जो बनेगा उसमें भी रहेगा। पारिस्थितिक, कोई भी इसको कुछ करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्वयुग्मन है। अब कहेंगे सर सजात पुष्पी परागण क्या होता है, तो हेडिंग डाल लीजिए, सजात पुष्पी परागण क्या होता है, किससे कहते हैं सजात पुष्पी परागण। तो देखिए ये एक ही पौधा है, ये एक ही क्या है, पौधा है। एक फूल यहाँ पे है, दूसरा फूल यानी पुष्प यहाँ पे है। अब एक पुष्प के परागकण दूसरे इसी पौधे से लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, ये क्या है, वर्तिकाग्र, तो क्या हो रहे हैं भाई साहब, स्थानांतरित हो रहे हैं। ये क्या है, आपके पराग कण है, क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। तो उसे क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। परिभाषा क्या होता है, परागण की इस विधि में परागकण, परागण की इस विधि में परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इस विधि को सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्लियर है ना। सजात पुष्पी परागण अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, स्वपरागण होते हैं। क्या होते हैं, स्वपरागण होते हैं। यह पारिस्थितिकी रूप से क्या होता है, पर परागण होता है। अब कहेंगे गुरुजी पारिस्थितिकी रूप से पर परागण कैसे हो गया, अनुवांशिक रूप से स्वपरागण कैसे हो गया। तो देखिए एक पुष्प के परागकण उसी पौधे से लगे दूसरे पुष्प तक पहुंच रहे हैं, यानी घर में ही, एक ही घर में हो रहा है बवाल, तो भाई साहब स्व अनुवांशिक रूप से समान हो गए। लेकिन इसके परागकण यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़े, देखिए यहाँ पे कीट की आवश्यकता पड़ रही है। और जब कीट की आवश्यकता पड़ रही है, किसी किसी माध्यम की आवश्यकता पड़े, एजेंट की आवश्यकता पड़े, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। तो सीधा बताइएगा कि यह अनुवांशिक रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। बट पारिस्थितिकी रूप से बात करें तो एजेंट की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या हो जाता है सर, पर परागण हो जाता है। ये चीजें क्लियर है ना आपको, बताइएगा। अगला है आपका, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। क्योंकि इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए यह पारिस्थितिकी रूप से क्या होता है, आपका पर परागण होता है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे पर निषेचन है। क्या है, पर निषेचन। अब ये पर निषेचन क्या होता है, देखिए ये पौधा, ये पौधा ए है, ये क्या है, पौधा एक है, और ये पौधा क्या है, दूसरा है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, क्या देखेंगे, देखिए ये पौधा एक है आपका, ये पौधा क्या है आपका, सेकंड वाला है। इस पौधे का जो यहाँ पे क्या है, पुष्प है, पुष्प एक, और इस पौधे के क्या है, पुष्प सेकंड है। इसके परागकण कहाँ पर, इस वाले के वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं भाई साहब, स्थानांतरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पर निषेचन कहते हैं। परिभाषा के थ्रू आप कैसे समझेंगे, तो इसको अगर समझाना हो तो आप सीधा समझेंगे, परागण की ऐसी विधि जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, पर निषेचन कहते हैं, या फिर पर परागण कहते हैं। तो पर निषेचन पर परागण का सीधा आप उदाहरण यही बताइएगा।
कि गुरुदेव, परागण की ऐसी विधि जिसमें परागकण परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यह विधि क्या कहलाती है? पर निषेचन या पर परागण कहलाती है। क्लियर है ना? ये पुष्प 1 है और ये पुष्प 2, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? आपका पर परागण हो रहा है। इसके परागकण इस पौधे के परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर निषेचन कहते हैं। आप लोग सीधा सा इसका आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत यहाँ पे? कुछ स्टार पॉइंट में लिखेंगे। स्टार पॉइंट में क्या लिख देंगे आप लोग? पर निषेचन अनुवांशिक एवं पारस्परिक दोनों रूप से पर परागण होता है। इसमें परागकणों के स्थानांतरण के लिए साधन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल साधन जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक क्या हो रहे हैं? स्थानांतरित हो रहे हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए एक सिटी में रहते हैं, मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं, अगर हमें जाना हो न्यू दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए, तो वहां पे कैसे करेंगे? तो भाई साहब, न्यू दिल्ली के लिए जाने के लिए आपको ट्रेन लेना पड़ेगा, एरोप्लेन लेना पड़ेगा, या फिर बस, या फिर आप अपने पास जो भी साधन है उसको यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो हम लोग किसी न किसी माध्यम के द्वारा जा रहे हैं, माध्यम के द्वारा जा रहे हैं, तो हमारे क्या हो गई? वो पारिस्थितिकी हो गई। ठीक है ना? अब ये अनुवांशिक क्या है? जैसे कि मान लीजिए, अनुवांशिक का मतलब ये है कि आपके अंदर आपके मम्मी पापा का डीएनए क्यों है? बिकॉज यार उनके आप बच्चे हैं, उनके अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर आप बने हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उनका डीएनए रहेगा कि नहीं? आप ही बताइए, बायोलॉजी के छात्र है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो जब ये चीज सोचिए जरा, जब हम लोग भाई साहब अपने मम्मी पापा के डीएनए मेरे अंदर है, तो जाहिर सी बात है अनुवांशिक रूप से समान है। लेकिन इसमें है क्या? अरे नहीं है, बिकॉज इस पौधे का परागकण इस पौधे के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका गुरुजी अनुवांशिकी रूप कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, और दोनों मिलेंगे तो कुछ और बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? समझ आ रहा है? चलिए, अगला है यहाँ पे परागण के आधार पर पुष्पों के प्रकार। थोड़ा मैंने सोचा कि ये भी आपको मैं डिस्कशन कर दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट वाली चीजें हो जाती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपके कोई पूछ ले, पेपर में आ जाए, तो क्या देंगे इसका आंसर? तो सीधा दीजिएगा, परागण के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? अनुमिल्ली पुष्प, और दूसरा होता है उमिल्ली पुष्प। अनुमिल्ली पुष्प और उनमिल्ली पुष्प क्या होता है? तो सीधा आप इसका आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यह कभी नहीं खिलते, हमेशा बंद रहती हैं। कौन नहीं खिलता? अनुमिल्ली पुष्प, अनुमिल्ली पुष्प। इसमें थोड़ा सा यार फेरबदल हो गया है। इसका उदाहरण ये है, ठीक है ना? इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है, थोड़ा सा फेरबदल यहाँ पे करना है हमें। ठीक है ना? अनुमिल्ली पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। जैसे कि आपका क्या होता है? मटर। मटर क्या हो जाएगा? अनुमिल्ली पुष्प का उदाहरण हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये इसका हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये इसका उदाहरण नहीं है, ये इसका उदाहरण है। क्लियर है ना? और इसमें क्या होता है? स्वपरागण होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बंद रहेगा तो कहाँ से कोई भी कीट जाएगा? नहीं जाएगा ना, तो खुद से परागण करेंगे, तो क्या होता है? स्वपरागण होता है। और उनमिल्ली पुष्प तो यह खिलते हैं, अर्थात खुले रहते हैं। इसमें स्वपरागण पर परागण दोनों हो सकता है, जैसे गुड़हल, सूरजमुखी का फूल इत्यादि हमारे उनमिल्ली पुष्प के क्या है? उदाहरण है। तो ये इसका लिखिएगा, ये इसका। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फेरबदल हो गया। कुछ नोट पॉइंट में जो अनुमिल्ली पुष्प और उनमिल्ली पुष्प दोनों होते हैं, जैसे क्या क्या है आपका? कर्ण, कौवा और बायोला, ये दोनों प्रकार के पुष्पों में पाए जाते हैं। अनुमिल्ली पुष्प भी होते हैं और उनमिल्ली पुष्प भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज आपका डिस्कशन किया इस लेक्चर में, क्या परागण यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें मैंने इसमें डिस्कशन की है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की ओर पढ़ेंगे। सारा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग पूरा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए।